मुझे नहीं प्रयोजन तुम्हारे विशुद्ध सागर से, इतना प्रयोजन अवश्य है कि जब तक ये जीव यहां रहेगा तब तक तुम्हारी जनवाणी की बात तो होती रहे। आचार्य सुबुद्धि सागर जी को आचार्य परमेश्वरी की आसाधना का भय था। आचार्य परमेश्वरी की भय आसाधना न हो जाए, मित्र मैं तो और गहर में जाके बैठा था। बृहद प्रतिकोण के पीछे 33 अति आसाधना लिखी हुई हैं। आप लोग पढ़ते क्या? पढ़ लिया करो मित्र। मैं तो ये चाहता हूं मां, घर के बीच में काम होते होते काम बिगड़ भी जाए ना, उठा के कटोरी भी गुस्सा मत पटकना। यदि सच्ची जैन हो तो स्वामी इसमें क्या हो गया? वो तो गुस्सा आते तो कटोरी पटक दी हमने, कटोरी के हमने तो लोटा भी फेंक दिया। मां यही जैन धर्म है। जो कटोरी है उसमें कोई आपका अधिकार नहीं है, प्रयोग का अधिकार है आपका। आपका स्वामित्व नहीं है, उपादान रूप स्वामित्व है आपका, अधिकार रूप। जो कटोरी आपने जमीन में पटक दी, लोटा पटक दिया है, वो पुद्गल अस्थि का है। आपने पुद्गल अस्थि काय की आसाधना की, आपको दोष लगेगा। शुद्ध जैन बन के यदि आप लोग सुन रहे हो तो ध्यान दीजिए। अब कोई व्यक्ति ऊपरी ऊपरी शब्दों को समझना चाहे तो वो ये समझ नहीं पाएगा। वो यूं कहेगा ये तो चलता है सब, हम गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि तुमसे पापों का समझौता है। नहीं दीपक, ये बहुत गहरी बात समझना है। नहीं तो लोग रात्रि भोजन की पुष्टि कर रहे हैं विद्वान लोग, बिगड़ चना पानी पीने की पुष्टि कर रहे हैं विद्वान लोग, अचार मुरब्बा खाने की पुष्टि कर रहे हैं विद्वान लोग। अरे तुमको चरना सो तुम चरो, इसे आगम अथवा स्वच्छंदी बना करके मत व्याख्यान करो, आगम कह के मत बोलिए, इसमें आपको बोलना पड़ेगा। जिनागम कहता है नियम जो तुमने लिया है उस नियम में भी नियम ले सकते हो। जो वस्तु त्याज्य नहीं है उसका भी त्याग कर सकते हो। ये सत्य है कि नहीं चक्रेश? जो वस्तु त्याज्य नहीं है उसको भी त्याग कर सकते हैं। बोले क्यों? हमारा भोगोपमान व्रत। जो प्रतिमाधारी नहीं है उसने भी यदि कोई वस्तु छोड़ दी है तो पाप का बंध नहीं हो जाएगा उसको। चारित्र मोहिनी करें कि मेरे मित्र छपड़ा का ही संस्कार पड़ेगा। हम संयम की रक्षा ऐसे करें, शासन की रक्षा ऐसे करें। संदीप विश्वास रखना, मुझे शेरों से भय नहीं लगता, लेकिन आगम की बात कोई छूटी ना हो जाए इससे डर लगता है। श्री धवला जी में एक शब्द दिया है, सभी मुनिराज ध्यान दो, जब अवसर मिलेगा मैं पढ़ाऊंगा, पर आप में धीर चाहिए, तब तक टिकोगे क्या? पाप भीरु आचार्य, पाप भीरु आचार्य। आचार्य परमेष्ठी पाप भीरु होते हैं। जो पाप भीरु आचार्य नहीं होता, पाप भीरु मुनि नहीं होता, पाप भीरु विद्वान नहीं होता है, वो कुपंथ को जन्म देता है। आप अवरेश में दृष्टि हो, मानते हैं आपको? आपका नो इंद्रियों से वृद्धो नो जीवित से थावरे वापी, जो सद्य जड़तम सम्मति वृद्धोसो। अवरेश समय दृष्टि की परिभाषा गोमट सार जी में यही लिखी हुई है। जो इंद्रियों से विरक्त नहीं है, षटकाय के जीवों से भी विरक्त नहीं है, जिनेंद्र की आज्ञा पर विश्वास मानता है, लेकिन मित्र प्रसम संकल्प संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण तो है, उतना तो दया का पालन करेगा। खुले मंचों से मत कहो पानी छानने की आवश्यकता नहीं है। खुले मंचों से मत कहो कि रात्रि भोजन कर सकते हैं आप।
हम तो प्रथमान योग से बोल रहे हैं। पद्म पुराण जी में लिखा है, जो व्यक्ति 1 वर्ष तक रात्रि भोजन त्याग देगा उसको 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। कुन्नू बेटे, तुझे उपवास करने की शक्ति ना हो तो 1 वर्ष का रात्रि भोजन त्याग देना, अखंड रात्रि भोजन त्याग देना, पानी भी नहीं पीना, तो 6 महीने का उपवास का फल मिलेगा, 100% मिलेगा। यदि आजीवन करना चाहते तो खड़े हो जाओ, आजीवन कर दो, खड़े हो सब। पर तुम्हारा आजीवन ऐसा है, न करेंगे न कराएंगे न अनुमोदना करेंगे। हो सकता तुम्हारे पिताजी शाम को 6 बजे आ गए, फिर तुम नहीं कह सकते पिताजी को भोजन करा दो। बहुत अच्छा बेटा, करो कारुसर। महात्मा सौरभ जी, कोई तेरी माँ टपक जाए तो आप जो है ना व्यवस्था भी नहीं बना सकते हो। बहुत बढ़िया। देखो दीपक, इसका नाम धर्म है, ये धर्म है। कृत कार्य अनुमोदना से आपका 9 कोटि से रात्रि भोजन का त्याग हो चुका है। कैसा? 4 प्रकार के आहार का त्याग हो चुका है, खाद्य, स्वाद्य, लेव और पेय। विराजो चक्रेश, ये तो तुम भी कर सकते हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो ईमानदारी से तुम कम से कम इस बात को ध्यान दो, आयुर्वेद शास्त्र में सर्वत्र निषेध लिखा है। आज के डॉक्टरों को अब कहना पड़ रहा दबी जबान से कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए, इसी उद्देश्य से कर दो आप। हाँ तो त्याग कर दो, आप मानो नहीं मानो, खाना मत। ठीक, 9 बार नमकर पढ़ लो। आइए, कहाँ हो दीपक? मूल विषय क्या है? ये तो दृष्टांत का रूप में है रात्रि भोजन त्याग। इतने लोगों ने महायज्ञ का पुण्य कमा लिया है। बालक जो रात्रि में चरते हैं उनके घर में दरिद्रता आती है, जो रात्रि में नहीं खाते उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। जिनको दरिद्रता अपने घर की भगाना हो, वे सब रात्रि भोजन का त्याग कर दो। आइए मित्र, श्री धवल जी, श्री समय सार जी, एक ग्रंथ कह रहा है, जीव प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्त्री बंध, अनुभाग बंध, इन 4 बंधों से आत्मा अनादि से बद्ध है। अनादि संबंधित है, लेकिन बंध आत्मा का विभाव भाव है, स्वभाव नहीं है। बंध स्वभाव हो गया तो मित्र, जो तुम जितनी व्याख्या कर रहे, अंत में लास्ट में उद्देश्य तुम्हारा क्या है? मोक्ष तत्व की सिद्धि है कि माते बंधे ही रहना तुम्हारा उद्देश्य है, कि कारण कार्य विवक्षा ही समझना तुम्हारा उद्देश्य है, कि संसार से मुक्त होना भी उद्देश्य है। दीपक, क्या उद्देश्य है आपका? इन व्यवस्थाओं को ही समझ के उलझते जाना है कि आपको बाहर निकलना है। यदि बाहर निकलना जीव तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे षटखंडागम जी से लेकर के तत्तासुर जी तक कर्म बंध की जो प्रक्रिया लिखी है उसे स्वीकार करो। जिन जिन हेतुओं से कर्म की निर्जा होती है उन्हें स्वीकार करो। इसके साथ साथ अनादिबद्ध होने पर भी बंध आत्मा का धर्म नहीं है, इसे सदा स्वीकार करो।
यदि स्वीकार नहीं करेंगे आप, मित्र स्वभाववान से भिन्न नहीं होता। जैसे ज्ञान दर्शन आत्मा से भिन्न नहीं होता, अग्नि की उष्णता अग्नि से भिन्न नहीं होती है, यदि ऐसे आपने कर्म और आत्मा को स्वभाव मान लिया तो कभी मोक्ष नहीं होगा ना। इसलिए बंध जो है वो विभाव दिशा है। भव्य जीव का जो बंध है अनादि शांत है। और यदि हम एकदम सर्वथा मान के बैठ गए, सर्वथा मान के बैठ गए, सर्वथा मान के बैठ गए कि कर्म ही जो कुछ हो रहा है कर्म से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है कर्म से हो रहा है, मित्र ठीक है। फिर किसी युवा ने तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ दिया, वो तुमसे कह रहा मेरा क्या दोष है, कर्म का उदय है। अब क्या बोलोगे? ये 24 घंटे ईश्वर को सिर पर लिए बैठे रहते ना, जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। बोले वो युवा कह रहा है ईश्वर तुम्हारा अकेले का नहीं है, मेरा भी है, मैंने कुछ नहीं किया। आप ही लोग बोलते जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारी लड़की को छेड़ा है, ईश्वर की मर्जी है। फिर भवितव्यतावादी एकांती मुमुक्षु बैठा, वो कहता है भैया ऐसी होना रहे, ऐसी होना, ठीक है तो ऐसी होना रहे, आप क्यों मुझसे हमारे परेशान कर रहे हो? इसलिए थोड़ा विवेक लगाना सीखो। ईश्वरवादी का ईश्वर अनाचार फैला देगा, कर्मवादी का कर्म अनाचार फैला जाएगा, भवितव्यतावादी का भवितव्यता अनाचार फैला जाएगी। यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तीर्थंकरों ने 5 महाव्रतों की 5 अणुव्रतों की भी व्याख्या की, पुरुषार्थ है वो, बराबर पुरुषार्थ है वो। आपको 5 पाप बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेंगे, अन्यथा अनाचार फैल जाएगा विश्व में। हर व्यक्ति यही कह देगा ऐसा कर्म का उदय है, कर्म कारण है। यदि कर्म कारण होता ही रहा, कर्म कारण होता ही रहा तो कर्म का निवारण कौन करेगा? भैया मैं डांट नहीं रहा किसी को, ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूं। कर्म कारण होता ही रहा तो कर्म का निवारण कौन करेगा दीपक भैया? वो तो साइकिल कहीं बंद ही नहीं होगी, चैन चलती रहेगी, गति से गति, गति में देह में इंद्रियां, इंद्रियों में भोग की योग्यता, भोग का भोग करके फिर कर्म का आश्रव, फिर कर्म से आश्रव से गति मिलेगी, गति से शरीर मिलेगा, शरीर में इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियों से पुनः आप विषय सेवन करोगे, विषयों से कर्म का बंध होगा। ये चैन तुम्हारी कभी बंद नहीं हो पाएगी। इसको बंद करने वाला कोई चाहिए। वो कोई दूसरा परमात्मा पुरुष नहीं है, ईश्वर नहीं है, जगदीश्वर नहीं है, ब्रह्मा महेश्वर के नहीं है, तीर्थंकर नहीं है। मेरे मित्र, उस चैन को तोड़ने वाला कोई है तो मेरी अस्थि पुरुष चिदात्मा, मेरी चेतन आत्मा ही पुरुष है। यहां पर गोमटाचार्य जी का दृष्टांत सामने जरूर लाना। स्वातम झांझरी बेटा एक पहलवान गिर गया और उसके ऊपर वैश्य पुत्र चढ़ गया। दोनों पहलवान थे पर वो वैश्य था। क्षत्रिय नीचे आ गया। जब नीचे आया बेचारा तो चारों कोने चित्त, ताली पट गई, दंगल चला। दंगल जानते क्या? दंगल चल रहा था। क्षत्रिय नीचे वैश्य ऊपर। नीचे नीचे पड़े पड़े क्षत्रिय पूछता है क्यों भाई तू है कौन? बोले मैं वैश्य। बोले तू बनिया? उसने नीचे से इतना बोला इतने बनिया घबरा गया। और जैसे ही घबराया वो नीचे क्षत्रिय ऊपर। बस ध्यान दो,
चक्रेश कहां से बोलना? हे जीव, जैसे जैसे कोई भी पहलवान किसी को भी पटकेगा, जो नीचे आ चुका है वो ज्यादा कोशिश ना करे, शांति से पड़ा रहा है, सोचता ले, विश्राम कर ले। जो ऊपर रहता ना, उससे पे ताली बजती है, वो ताली बजते समय वो शिथिल हो जाता है, सुनने में लग जाता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है। बस जैसे भी सुनने में लगे हैं उसी समय ऐसा नीचे से दांव पेच खेलो, वे अपने आप नीचे आ जाएंगे ऊपर वाले। जब शिथिलता का समय आता है तब पहलवान को नीचे कर लेना पड़ता है। ऐसे मित्र, जब कर्म का मंदोदय आता है तुरंत चारित्र को धारण कर लेना चाहिए। मंदोदय के काल में ही पुरुषार्थ चलता है। वो मंदोदय आता है, आप लोग जो यहां बैठे ना, किसके बल पर बैठे हो? मंदोदय पे बैठे हो। घर का राग भी सता दीपक, ऐसा नहीं कि इतने दिनों में एक दिन भी घर का राग ना आया हो, आता है, फिर धीरे से उसको आप संभालते हो, नहीं? और तो और क्या, यदि तीव्र पाप कर्मोदय चल रहा है, यहां सब व्यापारी लोग भी बैठे हैं, बेटा कमाने की कोशिश मत करो, शांति जो है उसमें जियो। तीव्र पाप कर्म का उदय दिख रहा हो आपको तो व्यापार शांत करके बैठ जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करो, क्योंकि जहां हाथ डाल रहे हो नीचे नीचे जा रहे हो। कम से कम व्यापार नहीं करेंगे तो जो हमारा सुरक्षित हो तो रहेगा, ऋणी तो नहीं बनेंगे दूसरे के। और उस स्थान पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये रो ना मत रो, पुण्य मानो अपना। अवसर मिला भक्ति का, भक्ति करने से, परमात्मा की आराधना करने से विभारी जनों को, स्थूल लोगों को ऐसी कहना आपके लिए आर्य प्रश्न विद्यामंतम से जनती, आचार्य परमेष्टि के नियोग से विद्यामंत की सिद्धि होती है। भक्ति जिनवनम खेदीपो संचम कम्मम, जिनेन्द्र देव की भक्ति पूर्व संचित कर्म का क्षय कर देती है। इसलिए भक्ति में तल्लीन हो जाओ, पाप का द्रव तुम्हारा संकृप्त होगा, असाता बदल जाएगी, शाता में आ जाएगी और कुछ दिन बाद तुम देखना माला माल हो जाओगे। लेकिन इस बात को मानने के लिए पुण्य चाहिए मित्र। मां गीला पापड़ आप ही बनाती हो और छत पर छोड़ के आ जाती हो, समय देती कि ऐसे उठा लाती हो? मां समय देती है और फिर वही पापड़ 2-4 घंटे के बाद जाएगी, जिसको चिपका के आई थी उसे ऐसे उठा के लाती है। सूर्य के ताप से पूरी आर्द्रता नष्ट हो गई, ऐसी प्रभु भक्ति के ताप से तुम्हारे पाप की आर्द्रता नष्ट हो जाएगी और पुनः पुण्य की पापड़ आपको खाने को मिलेंगे।